हंगामा 24 आपकी आवाज। स्वागत है आपका हंगामा 24 न्यूज पोर्टल में। मैं अंजय कुमार श्रीवास्तव आज आपको मिलवाने लाया हूं ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। मुझे तो लगता है कि बहुत कम ही बच्चे होंगे जो आज जवान हो गए हैं या फिर थोड़े ज़्यादा उम्र के हो गए हैं जैसे मैं, कि इनका दवा खा के या इनके हाथ से जो है ठीक नहीं हुए होंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर राजीव कुमार से। इनके बारे में परिचय देना मुजफ्फरपुर में तो एक तरह से है कि सूरज को दिया दिखाना है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं और लगभग हर लोगों के जीवन में, हर परिवार के जीवन में किसी न किसी रूप में जो है डॉक्टर साहब का योगदान रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर एक डॉक्टर जो सफलतम डॉक्टर है, सफल ही डॉक्टर नहीं, रूरिंग प्रैक्टिस है, आखिर क्या कारण हुआ कि उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया और क्या है उनके भविष्य का कार्यक्रम और क्या है उनके भविष्य के प्लान। आइए जानते हैं डॉक्टर राजीव कुमार से। स्वागत है सर। धन्यवाद। हंगामा 24 के न्यूज़ चैनल में धन्यवाद। तो बताइए सर कि क्या कारण हुआ कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर जो है आज राजनीति में आने के लिए जो है विचार कर रहा। देखिए, मैंने अपने पेशा में, जो मेरा पेशा है चिकित्सा का, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। लेकिन उसके बावजूद मेरे मन में हमेशा ये होता रहा है कि मैं सिर्फ दवा लिख सकता हूँ, दवा उपलब्ध नहीं करा सकता। वो गरीब आदमी जो हमारे यहाँ आता है, फीस देने तक के पैसा उनके पास नहीं होता। उनके जीवन स्तर को सुधारना एक चिकित्सक के रूप में मैं नहीं कर पाता। और ये हाथ में कोई भी योजना जो बनती है वो चिकित्सक या समाज का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है, सिर्फ राजनीतिक लोग ही बना सकते हैं। तो इसलिए राजनीति में अगर आप नहीं जाइएगा तो आप समाज के विकास को, कोई भी योजना आप नहीं बना सकते और उसके भागीदार, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का जो आप स्वप्न देखते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। आप अच्छा चिकित्सक हो सकते हैं, आप अच्छी चिकित्सा दे सकते हैं, लेकिन उनके जीवन स्तर को सुधारना बहुत ही आसान काम नहीं है एक चिकित्सक के लिए। वो निश्चित रूप से एक अच्छे राजनीतिक जो होंगे उनके हाथ में। इसलिए मुझको लगता है कि आदमी को राजनीति में जाना चाहिए और अच्छे लोगों को आना चाहिए, तभी समाज का विकास होगा, तभी उन लोगों का जो माने समझिए कि जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ इंसान है उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। बहुत सुंदर विचार है सर आपके, और सही में ऐसा ज़रूरत भी है कि आपके जैसे लोग, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग, अच्छे हृदय के लोग राजनीति में आए और हम लोग ऐसे आदमी के जीवन में प्रभावित करें या जीवन को बदले। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कांटी विधानसभा ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। आप जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, मेरा घर कांटी का पहला मकान है। मैं खुद कांटी विधानसभा में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा कर्म क्षेत्र मुजफ्फरपुर और कांटी के एक एक घर में मेरे द्वारा इलाज किया गया बच्चा है जो अभी बड़ा हो गया। और मुजफ्फरपुर में जितनी विकास हुई है उसके तुलना में आप देखिए, मैं कांटी को देख रहा हूँ। एक एनटीपीसी जो है उसको जो जॉर्ज फर्नांडिस का दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ जो भी विधायक हुआ, कोई योजना आपको सड़क पर दिखाई नहीं पड़ेगी। पूरे कांटी में घूम लीजिए, कहीं कोई योजना दिखाई नहीं पड़ती है। आप मुजफ्फरपुर शहर को देखिए, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज, चिकित्सक होने के नाते मैं जानता हूँ कि कितना लोड है उस मेडिकल कॉलेज पर। और अभी तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचा है कि भाई इसके आसपास भी कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और कांटी में जो बुनियादी जिसको कहते हैं ज़रूरत, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वो इतनी चरमराई हुई स्थिति में है। मुजफ्फरपुर के शहर के एकदम नज़दीक होते हुए भी बहुत सारी सड़कें की हालत ऐसी है कि सड़क कहाँ और पानी कहाँ भी बरसात में पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में हो चुका है और यहाँ कुछ विकास भी हुआ है। लेकिन कांटी में एकदम विकास जो 20 साल पहले था वहीं पर रुका हुआ है। इसीलिए मेरा घर चूँकि इस विधानसभा में है, क्यों नहीं अपने घर से शुरुआत करें इसके अच्छाई के, इसके भलाई के लिए। इसलिए मैंने कांटी को चुना। बहुत अच्छी बात है सर। आज हम लोग को भी पता चला कांटी विधानसभा में पहला घर जो है आपका ही है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य भी है कि कांटी विधानसभा में रहेंगे। बट मतलब जैसे एक डॉक्टर के रूप में तो आप देख रहे हैं चीज़ को, बट एक राजनेता के रूप में आप कांटी की राजनीति को कैसे देख रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि धीरे धीरे अब लोगों में जागरूकता आ रही है। बिहार की सारी राजनीति जाति व्यवस्था पर टिकी हुई थी, या टिकी हुई कह सकते हैं कि आज भी है। लेकिन ज्यों-ज्यों लोग, जब आप पढ़े लिखे होते हैं, जब भी गांव का लोग भी पढ़ लिखता है, समझ जाता है, तो समझ जाता है कि जाति की राजनीति अब नहीं चलने वाली, धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति अब नहीं चलने वाली। तो मैं देख रहा हूँ कि कांटी में, मुझे पता नहीं क्या समीकरण होता है, मैं जानता हूँ कि मुझे काम करना है। अगर आपके पास विजन है, रोड मैप है, लोगों के पास अपनी बातें को आप समझा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज, निश्चित तौर पर मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है कि शहर को एक मेडिकल कॉलेज और भी मिलना चाहिए था। अगर आपके पास सोच है, रोड मैप है, तभी आप कोई चीज़ सोचते हैं। कोई योजना, देखिए विधायकी, हमको नहीं लगता है कि किसी को केस में फंसा देना या किसी के केस में पैरवी कर देना थाना पर, या आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा में आ जाना, या आपके जनेऊ में आके न्योता कर देना विधायकी नहीं है, न वो राजनीति भी नहीं है। ठीक है, वो सामाजिकता है। तो एक सामाजिक प्राणी के नाते कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन विधायक आप चुनते हैं या कोई भी प्रतिनिधि आप चुनते हैं, उसका प्रयोजन ये होता है कि वो जाए और आपके लिए कोई योजना बनाए, जिसके आँख, मान लीजिए किसी आदमी को गलत नंबर का चश्मा पहना दिया जाए तो क्या देखता है? कुछ नहीं देख सकता है। तो हमेशा एक पढ़े लिखे इंसान को, जिसके पास विजन हो, रोड मैप हो विकास का, वैसे आदमी को चुनना चाहिए, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर। और आज का युवा जो पढ़ लिया है, वो समझता है कि अब ये राजनीति नहीं चलने वाली। इसलिए मैं इस राजनीति को समझते हुए ही कांटी को चुना। अब हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके ऐसे विचार के लोग कांटी के लिए लड़ेंगे या राजनीति में जाएंगे। तो सर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है विधायक के चुनाव में या मतलब कांटी विधानसभा के लड़ाई में, कि आपकी रणनीति क्या होगी चुनाव में। देखिए, हम एक बात, हमको प्रधानमंत्री की बात एक बहुत अच्छी लगती है हमको, कि सबका साथ सबका विकास। तो चुनाव की मेरी जो रणनीति होगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड कम्युनिटी, बिना सबको छोड़े हुए, बिना सबको देखे हुए, मैं कहा कि जो निचले पैदान पर है बैठा हुआ, वहाँ से लेके आप तक, जो बड़े लोग हैं वहाँ तक, हर लोगों को कुछ न कुछ कमी रहती है। तो सबको ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है, बस यही मेरा सोच है। सर चलिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आपका है सबका साथ सबका विकास। कांटी के जनता को ऐसा नेता भी चाहिए। लेकिन फिर भी एक सवाल ये रह गया कि अब जैसे राजनीति को लोग देखते हैं कि राजनीति आजकल अच्छे लोगों की चीज़ नहीं रह गई है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग या फिर उस तरह के लोग जो है राजनीति में आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत चैलेंजेस मिलेंगे इस तरह की चीज़ों से। तो आप क्या मानसिक रूप से तैयार हैं कि आप कोप अप कर पाएंगे? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हृदय के आदमी हैं और शायद आज तक आप किसी को थप्पड़ भी नहीं मारे होंगे क्या, लेकिन राजनीतिक में अपराधीकरण और एक अच्छा डॉक्टर, एक बहुत साफ हृदय का डॉक्टर राजनीति में आ रहा है, तो कैसे एक दूसरे कंडीशन को कोप अप कर पाएंगे, कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे इन परिस्थितियों में? देखिए, आज की तारीख में राजनीति में जो अपराधीकरण था, वो एक जो इरा था, एक युग था, वो धीरे धीरे अब देखिए कि समाप्त हो रहा है। अगर वो समाप्त नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ और दावे के साथ कर सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं। जब वो कोप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और रहा बात की अपराध की, तो अपराध, विश्व के कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ अपराध नहीं, और उस पर निश्चित तौर पर एक राजनीतिक रूप से एक दबाव पड़कर ही पुलिस व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। और जहाँ तक रहा बात की, आप जानते हैं कि चंदन के पेड़ में सांप लिपटा होता है, तो चंदन अपना क्वालिटी तो नहीं खोता है। अगर मेरा हृदय स्वच्छ है, साफ है, लाख सामने आएगा और अंत में विजय हमेशा सत्य और न्याय की होती है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अपने इस राजनीतिक जीवन में सत्य और न्याय के साथ आगे बढ़ूंगा, और जो भी बाधा आएगी रास्ते में,
मैं मानसिक रूप से और कोर्स शारीरिक रूप से भी तैयार और हूँ, और आध्यात्मिक रूप से चूँकि मैं अपने को समझता हूँ, ईश्वर में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो सब बाधा को पार करूँगा। धन्यवाद। अब आखिरी सवाल कि कांटी के जनता के लिए आपका क्या संदेश है सर? बस आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, एक कदम मैं चढ़ूँ तो 10 कदम आप चढ़िए। आपका सहयोग होना चाहिए, और आप जो चाहेंगे, जनता जो यहाँ की चाहेगी वही कांटी में होगा। नेता के चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं चाहूँगा जो आप नहीं चाहते हो। आप जो यहाँ की जनता चाहेगी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, मेरे कांटी विधानसभा में ये होना चाहिए, उनके विचार को ध्यान में रख के ही मैं योजना बनाऊँगा। ये इसलिए आपको आगे आना होगा, मेरे दिमाग को, मेरे हाथ को मजबूत करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजीव कुमार। इनसे हम लोगों ने इनका विचार जाना, और कांटी के जनता का सौभाग्य है कि इनकी ऐसी शख्सियत जो है चुनाव लड़ने की तैयारी की है। तो आज डॉक्टर राजीव कुमार, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप हंगामा 24 पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हर बार हम लोग एक नई शख्सियत से आपको मिलवाते हैं, जिनके विचार हम लोग अपने चैनल पे दिखाते हैं। हम लोग का एक एपिसोड बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है, राजनीतिक अखाड़ा। राजनीतिक अखाड़े में हम लोग जो है, जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका राजनीति से क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे, और बहुत जल्दी ही हम लोग वो पूरा सीरीज लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।